दूसरा कोरिन्थी उसका 4 का 17 और 18। क्योंकि हमारा पल भर में का हल्का सा क्लेश हाँ हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और आनंद महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं हाँ। परंतु अनदेखी वस्तु को देखते रहते हैं। हाँ। क्योंकि देखी हुई वस्तु थोड़े ही दिन की है परंतु अनदेखी वस्तु सदा बनी रहती है। ठीक है। और एक जन पढ़िए। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हाँ हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हाँ। और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। क्योंकि देखी हुई वस्तुओं थोड़े ही दिन की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। मराठी में पढ़ेंगे। कारण आम्हावर येणारे तात्कालिक व हलके संकट हे आम्हासाठी अत्यंत मोठ्या प्रमाणात सर्व काळी गौरवाचा भार उत्पन्न करीते। हाँ आम्ही हाँ दृश्य गोष्टीकडे नाही हाँ। तर अदृश्य गोष्टीकडे लक्ष लक्ष लावितो। बस इतना काफी है। आम्ही दृश्य वस्तूकडे नाही तर अदृश्य वस्तूकडे लक्ष्य लावितो। ये जो लक्ष्य है आज का विषय, हम लोग इसमें ध्यान देंगे। हिंदी में एक बार वो उतना ही पढ़िए खाली। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। ये जो देखते रहते हैं इसको खाली अंडरलाइन करो। तमिल में पढ़ेंगे। மேலும் காணப்படுவதில்லை அல்ல காணப்படாதவைகளை நோக்கி இருக்கிற நமக்கு नोकी இருக்கிற நமக்கு। ये जो इतना ही वर्ड लेना है, नोकी இருக்கிற நமக்கு। हाँ कन्नड़। ಆದುದರಿಂದ ನಾವು ಧೈರ್ಯ ಕೆಡುವುದಿಲ್ಲ. हाँ ನಮ್ಮ ದೇಹವು ನಾಶವಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ದರೂ ನಮ್ಮ ಅಂತರ್ಯವು ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೊಸದಾಗುತ್ತಾ ಬರುತ್ತದೆ. हाँ आगे। ನಮ್ಮ ಅಂತರ್ಯ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೊಸದಾಗುತ್ತಾ ಬರುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರವಿರುವ ನಮ್ಮ ಹಗುರವಾದ ಸಂಕಟವು इसमें देखने वाला वस्तु ऐसा कुछ लिखा है 18 में कि देखो हम देखी भी वस्तु। ನಾವು ಕಾಣುವಂತದ್ದು हाँ ನಾವು ಕಾಣುವಂತ ಕಾಣುವಂತದನ್ನು ಲಕ್ಷಿಸದೆ हाँ ಕಾಣದಿರುವಂತದನ್ನು ಲಕ್ಷಿಸುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. हाँ लक्ष्य क्या वो वर्ड क्या लक्ष्य। ಲಕ್ಷಿಸುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. हाँ वो वर्ड खाली उतना ही पकड़ेंगे। समझ में आ गया। हिंदी में और एक बार पढ़ेंगे। हाँ देखते रहते हैं। ठीक है, प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं दिए हुए इस वचन के लिए। प्यारा परमेश्वर, इस वचन के अंदर की महत्व को समझने के लिए प्रभु हमारी मन की आंखों को खोल कर दीजिए। प्रभु आपका प्यार, आप हमसे क्या करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, इसे समझने के लिए प्रभु हमारी मन की आंखों को खोल कर दो। प्रभु ये वचन को प्रभु जी हमारे लिए बांट कर दीजिए। पिता हमारे हृदय को वचन के लिए खोल कर देते हैं। यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन। हाँ और एक बार खाली उतना लाइन पढ़ेंगे हिंदी में। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। ये जो वर्ड हिंदी में दिया, हिंदी में थोड़ा इसका वेट कम हो गया। देखते रहते हैं, ये वर्ड को ऐसा आपका नोटबुक में ऐसा लिखना कि दृष्टि लगाए रखते। क्या है? दृष्टि लगाए रखते। तमिल में अच्छा दिया है और कन्नड़ा में अच्छा दिया, मराठी में भी अच्छा। मराठी में उतना पाठ खाली पढ़ो। आम्ही दृश्य गोष्टीकडे नाही तर अदृश्य गोष्टीकडे लक्ष लावतो. अदृश्य गोष्टीकडे लक्ष लावितो। लक्ष लावितो है ना। इसमें से हम लोग को समझने वाली बात क्या है, हम लोग हर चीज को देखते हैं। अभी एक और वचन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। मत्ती 7 का 3 पढ़ो। मत्ती 7 का 3। क्यों अपने भाई के आंखों के हाँ। दृष्टि को देखता है। देखता है, इधर क्या लिखा है? देखता है। हाँ मराठी में तू आपल्या डोळ्यातले हाँ। उसळ ध्यानात न हाँ। आणता हाँ। आपल्या भावाच्या हाँ। डोळ्यातले उसळ का पाहतोस? पाहतोस।
इधर दो शब्द आपको याद रखना है, एक है पाहणे आणि दुसरी आहे लक्ष लावणे. पाहणे बुक में लिखो, पाहणे आणि लक्ष लावणे. हिंदी में देखना और दृष्टि लगाना. और इंग्लिश में क्या आएगा? लुकिंग अपॉन. तमिल में पार्कृदना, पार्कृद. हाँ, और दूसरा है नो की पार्कृद. दो बात है, हिंदी में समझने की कोशिश करो. एक है क्या है? देखना. दूसरा क्या है? दृष्टि लगाना. ये दोनों में बड़ा क्या है? फर्क है. देखने का विषय अगर बोलेंगे, कई बार हम बोलते हैं कि मैं अभी आंख रोड में जाने के टाइम मैं मुंडी नीचे डाल के क्या करेगा? जाएगा, या आंख बंद करके जाएगा. मुझे कुछ क्या नहीं करना है, देख के मैं अभी अशुद्ध होना नहीं चाहता. अगर ऐसा आंख बंद कर जाओगे, कायम के लिए क्या हो जाएगा? आंख बंद हो जाएगा. कैसा? कोई दुर्घटना में कायम के लिए क्या हो जाएगा? आंख बंद हो जाएगा. नहीं, बात समझ में आ रहा है? विनोद भाई समझ में आ रहा है? दिनेश भाई, मैं अभी वचन के अनुसार क्या करूंगा? चलूंगा. इसलिए मैं मेरा आंख से मैं कुछ भी गलत क्या नहीं कर जाऊं, देख ना जाऊं बोलकर मैं आंख बंद करके मैं रोड में क्या नहीं कर सकता हूं, जा नहीं सकता. अगर मैं आंख बंद करने की कोशिश करूं तो कायम के लिए आंख क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा. तो हम सब चीज को रोड पे जाते समय देखते हैं, लेकिन कुछ चीजों के ऊपर दृष्टि लगाते हैं. इसको दूसरा शब्द है ध्यान लगाते. अभी मेरा बोलने का उद्देश्य को आप समझ रहे हैं. देखते सबको है, लेकिन अच्छा ठीक है, चलो चलो हम उसको केयर नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसा चीज है उस पर क्या लगा देते हैं? दृष्टि लगा देते हैं या ध्यान लगा देते हैं. ऐसा कौन सा चीज है जिस पर हम दृष्टि लगाते हैं? रास्ते में चलते समय कुछ चीज हमको आकर्षित करता है. क्या करता है? कुछ चीज ऐसा है जो हमको क्या कर देता है? आकर्षित करने के कारण मैं उसके ऊपर क्या लगा देता हूं? ध्यान लगा देता हूं. समझ में आया? देखते सबको है, लेकिन कुछ चीज मेरा ध्यान को अपनी तरफ क्या कर लेता है? खींच लेता है, जिसको मैं बोलता हूं दृष्टि लगाना या ध्यान लगाना. कितना समझ में आया? तो अभी हमने वचन में पढ़ा, दूसरा कोरिन्थी 4 का 17-18 में, हम अपनी दृष्टि उन चीजों पर लगाए रखे जो इस संसार का नहीं है. कौन सी चीजों के ऊपर दृष्टि लगाना? जो संसार का नहीं है. मतलब संसार में बहुत कुछ हमें देखने के लिए मिलेगा, सबके ऊपर अपना ध्यान नहीं लगाना. तो ध्यान अगर किस चीज पर लगाना है, तो एक विश्वासी किस चीज पर लगाना है? जो इस संसार का नहीं है. या इसको मैं दूसरे शब्द में कहूं, अगर एक विश्वासी को एक चीज आकर्षित करता हो, वो कौन सा ही चीज होना चाहिए? एक तो परमेश्वर और परमेश्वर से संबंधित बात है. यही एक विश्वासी को क्या करना चाहिए? आकर्षित करना चाहिए. और हमारी ध्यान आकर्षित किया गया उन वस्तुओं पर ही क्या करें? लगा रहे. समझ में आ रहा है सबको? नहीं समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? हम सब चीज को क्या करेंगे? देखेंगे. लेकिन एक विश्वासी होने के नाते, वचन को जानने के कारण, परमेश्वर को जानने के कारण, मेरी दृष्टि को अगर कोई चीज आकर्षित करना है तो वो कौन ही होना चाहिए? कौन होना चाहिए? परमेश्वर और परमेश्वर के संबंधित बातें. इसके अलावा दुनिया का कोई चीज हमारी दृष्टि को क्या नहीं करे? आकर्षण ना करे. इस बात में सख्त रहना.
इस बात में क्या रहना? सखत। सखत मीन्स मैं नहीं करूंगा बोलेगा तो अगर कोशिश भी करे, है ना, शैतान का काम यही है। क्या करता है? चीजों को, संसार की चीजों को इतने आकर्षक बना देता है कि एक विश्वासी उसके तरफ क्या हो जाता है? आकर्षित हो जाता है। आदम और हवा का घटना आपको मालूम है। फल नॉर्मल फल है, फल में कोई जहर नहीं है या उसमें कोई अमृत नहीं है जिसको खाने से चिरस्थायी जीवित रहेगा। सादा फल था। फर्क इतना था कि उसमें कमांड दिया था इसको खाना नहीं, लेकिन शैतान ने उसको इतना आकर्षक बना दिया तो हवा को देखते समय लगा ये मेरे लिए खाना अच्छा होगा, खाने के लिए अच्छा, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य बन गया, जबकि वो फल खाने से कोई बुद्धि आने वाली नहीं थी। ज्ञान दे रहे आप लोग? फल खाने से ज्ञान नहीं मिलने वाला था, लेकिन शैतान ने उस फल को ऐसा आकर्षक कर दिया कि इसकी दृष्टि उसी पर पड़ी रही। पड़ने के कारण इसके अंदर कुछ कुछ बदलाव हो रहा है। क्या बदलाव हो रहा है? जबकि कुछ है ही नहीं, बोलता ये फल खाने से क्या मिलेगा। बात आपको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ये है शैतान का खेल। इस खेल में पहला आदम क्या हो गया? गिर गया। लेकिन आखिरी आदम के सामने भी यही प्रश्न क्या किया था? आया था, एक बार मेरे सामने क्या कर, प्रणाम कर, ये सब राज्य तुझे क्या करूंगा? दे दूंगा। आकर्षित करके सामने रखा गया। यीशु अगर चाहते थे, यीशु के जगह पे शायद हम अगर होते, हम क्या बोलते थे? क्यों दुख सहना, इधर से क्या कर रहा है, मिल रहा है ना, तो देगा करके बोल रहा है ना, इधर से हम लोग क्या करेंगे? ले लेंगे। लेकिन यीशु ने क्या बोला? नहीं चाहिए। दूसरा या आखिरी आदम शैतान के इस फंदे में क्या नहीं किया? गिरा नहीं। उसके बच्चे आप और मैं होने पर हम कैसे होना चाहिए? शेर का बच्चा कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? शेर ही होना चाहिए ना। तो हम भी मैं सख्त ये बात को समझाने के लिए इधर तक लेके आए। इस विषय में आप सख्त रहे कि संसार का कोई बात आपको क्या ना कर दे? आकर्षित ना कर दे, जिसके आकर्षण में आप क्या लगाए रखे? आपका पूरा ध्यान उसी पर क्या करें? लगाए रहे। ऐसा समय नहीं आ जाए, क्योंकि हम आखिरी आदम का बच्चे। जब मेरा बाप इस चीज में क्या कर लिया? जीत लिया, तो हम भी जीतने में इसमें कोई मुश्किल नहीं। इसलिए देखना अलग है, दृष्टि लगाना क्या है? अलग है। इसको और थोड़ा अच्छे से हमारा भाषा में समझने के लिए नीति वचन 23 का 31 से 35 तक पढ़ेंगे। जब दाख मधु लाल दिखाई देता है, यहाँ पर दाख मधु के बारे में या दारू शराब के बारे में लिखा है। शराब जभी लाल दिखाई देता है और कटोरे में उसका सुंदर रंग होता है। कटोरे में उसका क्या होता है? सुंदर रंग होता है। और जब वह धार के साथ उंडेला जाता है, तब उसको न देखना। उसको क्या नहीं करना? इधर भी दो विषय याद रखना। जब शराब कटोरे में लाल दिखता है, ये क्या है? देखना। देखते समय कुछ तो एक लाल वस्तु है। देखते समय, उसको उंडेलते समय तू क्या मत कर देना? तू उसको ना देखना। देखने का मतलब इधर जो हिंदी वर्ड क्या होना चाहिए? तेरा दृष्टि उस पर लग ना जाना। वो जब आकर्षक दिखेगा तभी तेरा आंख उसमें
लग ना जाए, तेरा दृष्टि उसमें लग ना जाए। बात समझ में आ रहा आपको? सामने से दिख रहा है, हम देख रहे हैं कोई तो एक लाल वस्तु है, वो जब वापस पढ़ेंगे, जब दाखमधु लाल दिखाई देता है, हम देख रहे हैं, दिखाई देता है, और कटोरे में उसका सुंदर रंग होता है। कैसा लिखा है? सुंदर। कटोरे में उसका रंग कैसा होता है? सुंदर। इसका मतलब वो क्या है? आकर्षक है। वो आकर्षक रूप में जब रखा गया है, हाँ, और जब वह धार के साथ उंडेला जाता है, वो धार के साथ उंडेला जाता है, तब उसको न देखना, उसको क्या मत करना? न देखना। मतलब तू देख रहा है, वो तेरे को आकर्षित कर रहा है, तू अपना दृष्टि उस पर मत लगाना। अभी विषय समझ में आ रहा है? आगे, क्योंकि अंत में वो सर्प के समान डसता है, वो सर्प के समान क्या करता है? डसता है, और करेत के समान काटता है। करेत के समान क्या करता है? शुरू में कैसा ही होगा? सुंदर ही है, आकर्षक ही है, चाहने योग्य ही है, लेकिन अंत का एक समय आएगा, वो तुझे क्या बन जाएगा? सर्प के समान क्या करेगा? धसेगा, करेत के समान काटेगा। करेत के समान काटेगा। हाँ, तू विचित्र वस्तुएं देखेगा। मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूँ? ये क्यों पढ़ा रहा हूँ? ये हमारे से संबंधित बात है ही नहीं, फिर भी क्यों पढ़ा रहा हूँ? इसी प्रकार का चेंजेस किधर होएगा? हमारे अंदर होगा। एक चीज दिख रहा है, वो आकर्षक है, हमारा नजर अगर उस पर लग जाएगा तो याद रखिए हमारे अंदर परिवर्तन होना शुरू होगी। चाहे वो स्वर्गीय वस्तु हो या संसारिक वस्तु हो, अंदर क्या होना शुरू होगा? परिवर्तन होना शुरू। ये विषय समझ में आ रहा है आपको? ये शुरू में कैसा लगेगा? आकर्षक है, चाहने योग्य है, लेकिन इसका अंत बताया गया है, ये तेरे लिए क्या बनेगा? सर्प के समान क्या करेगा? धसेगा, करेत के समान ये काटेगा। विष भरा हुआ है, मौत ही उसका क्या है? अंत रहेगा। ऐसे समय में तू अगर इस पर आकर्षित हो गया तो क्या क्या होगा? तू विचित्र वस्तुएं देखेगा। तू क्या देखेगा? विचित्र वस्तु। नशे में तेरे को क्या क्या सपना क्या करेगा? दिखाई देगा, और उल्टी सीधी बातें बकता रहेगा। और तेरा मुंह से जो ढंग का बात है ना वो नहीं आएगा। तू क्या बकना शुरू करेगा? उल्टी सीधी बातें, जो हमें ऐसा लगेगा ये तो पागल तो नहीं हो गया क्या? क्या बोल रहा हूं? अरे अच्छा खासा तो था, इतना बुद्धि भ्रष्ट हो गया। क्या करेगा? उल्टा सीधा क्या करने लगेगा? बकना शुरू करेगा। हाँ, तू समुद्र के बीच लेटने वाले, हाँ, वो कैसा रहेगा? समुद्र के बीच में लेटने वाले या मस्तूल के सिरे पर सोने वाले के समान रहेगा। तू कहेगा कि मैंने मार तो खाई, मैं मार तो खाई, परंतु दुखित न हुआ। मेरे को दुखता नहीं है। हाँ, मैं पिट तो गया, मुझे तो बहुत पीट मिली, परंतु मुझे कुछ सुधि न थी। मेरे को तो होश था ही नहीं। हाँ, मैं होश में कब आऊं? मैं होश में कब आऊं? मैं तो फिर मदिरा ढूंढूंगा। होश में आकर मैं छूट नहीं जाऊंगा। क्या करूंगा? फिर ढूंढूंगा। फिर वो प्रोसेस क्या होगा? समझ में आया? ये प्रोसेस चालू हुआ। क्या? देखना, आकर्षित होना। हाँ, जोर से बोलो। तुरंत सर्प में आ गया। देखना, आकर्षित होना, ध्यान लगाना, उसके बाद फलाना 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 सब होगा। अंत क्या होगा? सर्प डसेगा, फिर होश में आएगा, फिर वापस देखेगा, आकर्षित होगा। ये डायग्राम बना लेना। इसका ये बोलते हैं लाइफ साइकिल। कौन सा साइकिल? कंटिन्यू यही क्या करता रहेगा?
चलता रहेगा। ये मैंने संसार का विषय बताया। इसी तरह से मेरे भाई बहन, तेरी आंखें नाश होने वाली चीजों के ऊपर नहीं, परंतु किस चीजों के ऊपर लगी रहे? अनदेखी हुई वस्तुओं पर। किसके ऊपर लगी रहे? जिस चीज को मैंने क्या नहीं किया, देखा नहीं है, देख नहीं सकता। ये कौन सा चीज है? परमेश्वर और उनसे संबंधित चीज। अगर ये चीज को मैं देख रहा हूं, ये स्वर्ग मुझे आकर्षित कर रहा है, मैंने अपनी दृष्टि को उस पर लगाए रखा, मेरे जीवन में क्या दिखेगा? क्या दिखेगा? परिवर्तन दिखेगा। क्या परिवर्तन दिखेगा? इसका सीधा उल्टा। ये भी जो पढ़े थे नीति वचन में, इसका सीधा उल्टा बात। आप ये 2 डायग्राम घर में जाकर क्या करना? बना के रखना और चेक करके देखना, मैं कौन सा साइकिल चला रहा हूं, ये साइकिल में है या ये साइकिल में। तो हमारे सामने बहुत कुछ दिखेगा। ध्यान एक ही चीज पर क्या करना है? लगाना है। और बाइबल एक चीज को देखने से मना करती है। क्या करता है? मना करता है। देख परमेश्वर ने क्या बोला? ये सब पेड़ का फल तू क्या कर सकता है? खा सकता है, लेकिन इसका फल तू क्या नहीं करना? खाना देखना भी नहीं, खाना भी नहीं, छूना भी नहीं। बोला था। ऐसे ही एक विश्वासी के लिए परमेश्वर किधर भी ये नहीं डाला कि ये मत देखो, वो मत देखो। देखो सब, लेकिन आकर्षित किस चीज से होना? विश्वासी परमेश्वर और उनके संबंधित चीजों से आकर्षित होना। लेकिन एक विषय विश्वासी के लिए खास प्रभु कहते हैं, ये चीज को तू क्या नहीं करना? देखना ही नहीं। वो कौन सा चीज है? पढ़ेंगे उत्पत्ति 19:17। हाँ। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला, तब कहा अपना प्राण लेकर भाग जा। अपना प्राण लेकर भाग जा। पीछे की ओर न ताकना। अंडरलाइन करो, पीछे की ओर न ताकना। क्या नहीं देखने का? क्या नहीं देखना? पीछे नहीं। ये बात किसके लिए बोले गए हैं? रूत के लिए, रूत का फैमिली के लिए, लूत जी। समझ में आया? समझ में आ रहा है? ये सिर्फ लूत के लिए नहीं, हर एक विश्वासी के लिए क्या किया गया है? बोला गया है, क्या मत करना? पीछे ना मुड़ना। वचन में लिखा है, यदि पीछे मुड़ जाए मेरा मन तुझसे प्रसन्न नहीं रहेगा। तो विश्वासी के लिए एक बड़ा खतरे का घंटी अगर कोई है, वो क्या है? पीछे मुड़ना नहीं। अभी क्या पीछे नहीं मुड़ना? जिस चीज को प्रभु यीशु मसीह के लिए छोड़ कर आए थे, कौन सा चीज को मुड़कर नहीं देखना? जिन चीजों को प्रभु यीशु मसीह के कारण, प्रभु यीशु मसीह के लिए मैं क्या करके आया था? छोड़ कर आया था। उस चीज की तरफ नजर भी उठाकर ना देखी। इतना समझ में आया? कहां से आए थे ये याद रखना। कहां से निकाले गए? कहां से निकाले गए? दलदल के खींचे। ये बात को भूलना नहीं। लेकिन क्या छोड़ कर आए थे ना, उस चीज के ऊपर क्या नहीं डालना? नजर भी, देखना भी नहीं। इसको समझने के लिए वही उत्पत्ति 13:10 में हम पढ़ेंगे कैसा ये घटना आई। हाँ, लूत ने आंख उठाकर, पहली बात, अब्राहम के साथ साथ लूत भी वादा किया हुआ देश में जाने के लिए सफर शुरू किया था। बीच में अब्राहम का और लूत का क्या हो गया? उनके चरवाहों के बीच में झगड़ा हो गया और दोनों भी संपत्ति में बहुत बढ़ चुके थे, तो इकट्ठा रहना उनके लिए संभव नहीं होने के कारण
इन्होंने क्या किया, यहां पर क्या किया, अब्राहम ने लूत को बोला भाई तेरे को जो जगह पसंद है उस जगह में तू क्या कर जा, चला जा, इसमें कोई झगड़ा नहीं चाहिए, तू भी आराम से रहे, हम भी आराम से क्या करेंगे, रहेंगे करके बोलते समय में लूत क्या बोलना चाहिए था? दिनेश भाई, लूत क्या बोलना चाहिए था? नहीं, अब्राहम में इधर तक आ गया ना, और कितना दिन होगा, और भी दिन क्या कर लूं, है ना। रूत के समान क्या करना चाहिए था, बोलना चाहिए था, लेकिन इतना ही शब्द आना काफी था। लूत तुरंत क्या किया, अपनी आंख उठाकर क्या किया, देखा। क्या किया, आंख उठाकर देखा। लूत को क्या करना चाहिए था, नहीं मैं क्या करता हूं, साथ में रहता हूं। इसका मतलब ये तुरंत आंख उठाकर क्यों देख रहा है, कई दिनों से इसके अंदर ये अभी समझ में आ रहा है, चल रही थी, बस मौका ढूंढ रहा था। क्या है, मौका ढूंढ रहा था, बस वही पॉइंट को सामने रख के बोल दिया, ये कारण से मैं अभी क्या कर रहा हूं। बात समझ में आया, मौका ढूंढ रहा था कि सामने वाले के मुंह से कुछ तो भी क्या करे, निकले, झट से उसी का बेस बनाकर तूने बोला था ना, बोलकर क्या कर देंगे, निकल जाएंगे करके लूत ने क्या किया, इंतजार में था, समय आई, वैसे ही उसने क्या किया, तुरंत लूत ने अपनी आंख उठाकर देखा, यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा, यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सींची हुई है, वो सब कैसी है, सींची हुई है। जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट न किया था, नष्ट नहीं किया था, तब तक सोअर के मार्ग तक हाँ, वह तराई यहोवा की वाटिका हाँ, और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। ये कैसी थी, यहोवा के वाटिका के समान और मिस्र देश के तराई के समान कैसा था, उपजाऊ था। मतलब वो जगह सदोम की तरफ लूत ने क्या की, दृष्टि, पहले क्या किया, देखा, सदोम कैसा दिख रहा है, आकर्षित दिख रहा है, इसने अपना दृष्टि उधर लगा दी। लगाने के बाद अंदर अभी कई परिवर्तन क्या कर रहा है, हो रहा है। सदोम ये वो जगह है जो परमेश्वर को क्या दिलाता है, गुस्सा दिलाता है। सदोम कौन सा जगह है, वो जगह लूत को क्या था, आकर्षित रहा। बात समझ में आ रहा है, आपने तभी पढ़ा था ना, मन में आया सब क्या करना, बक रहा है, नीति वचन में पढ़ा ना। लूत का इतना भी अक्ल नहीं रहा, सदोम क्या कर रहा है, परमेश्वर का क्रोध को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, और वो ही चीज लूत को कैसा लग रहा है, इसलिए बोला दिखने वाली चीज पर ध्यान मत लगा, बुद्धि क्या हो जाएगी, भ्रष्ट हो जाएगी। इधर हकीकत यही हुआ, लूत का समझ निकल गया। भाई अब्राहम के साथ में रहने वाला एलीएजर आगे जाकर अकेला क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। याकूब अकेला जाकर क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। लेकिन ये लूत किधर भी क्या नहीं किया, वो भी किसके साथ थी, अब्राहम के साथ में रहने वाले बाकी सब प्रार्थना करना या धार्मिकता के मार्ग में चलने का विषय क्या कर लिया, सीख लिया। लेकिन ये लूत अकेला एक व्यक्ति है, ये क्या नहीं कर रहा, इसने आंख उठाई, देखी, आकर्षित हुई और उस पर क्या लगाया, दृष्टि लगाया। ये सदोम के ऊपर इसका मन क्या हो गया, लग गया। सदोम ऐसा जगह है, इसमें जल्दी से प्रवेश हो जाता है
लेकिन खुद से बाहर नहीं आ सकते। याद रखना, सदोम कैसा जगह है? आसानी से अंदर क्या मिलेगी? प्रवेश, लेकिन खुद से बाहर नहीं आ सकता। यह है सदोम का खासियत। सदोम का खासियत क्या है? चंद्र से तो समझ में आ रहा है? सदोम का खासियत क्या है? अंदर जा सकता है, इजी स्टेप्स, लेकिन बाहर निकलना ये हमारी बस की बात निकल नहीं पाएगा। ये है सदोम का खासियत। यही सदोम को पाप के साथ क्या किया गया? तुलना किया गया। पाप में प्रवेश करना कैसा है? आसान है, लेकिन एक बार अंदर चला गया बाहर निकालना मुश्किल है। अभी उत्पत्ति 19 का 16 पढ़ेंगे। पर हाँ, वह विलंब करता रहा। एक मिनट, इधर क्या हो गया? अंदर चला गए, सदोम के अंदर चला गया। सदोम का हालत को रोज एक व्यक्ति देख रहा है। कौन? लूत तो देख ही रहा है, परमेश्वर भी देख रहा है, और एक जन देख रहा है, अब्राहम। वो उस नगर को जब भी देखता है विलाप करता है। क्या करता है? दुखित हो रहा है। ये नगर के अंदर जाकर कौन फंस गया? लूत फंस गया। प्रभु क्या करे, क्या करे, क्या करे? कौन प्रार्थना कर रहा है? अब्राहम क्या कर रहा है? प्रार्थना करता है। समय आई, अब्राहम का भी विनती परमेश्वर ने क्या किया? सुना, स्वर्ग से उतर कर आया। किसके घर पे? लूत के घर पे नहीं, अब्राहम के घर पे आया। आकर खानपीन होकर दो स्वर्गदूत किधर चले गए? सदोम को चले गए। तब भी अब्राहम का मन में क्या नहीं है? चैन नहीं। प्रभु 50 धर्मी रहेगा तो नाश करेगा क्या? 45, 40, 30, 10, सब 10 तक आया, बोला नाश करेगा। परमेश्वर भी बोल रहे नहीं करूंगा, लेकिन उधर 10 धर्मी भी नहीं है। उस हालत में अब्राहम भी चिंतित हो गया। लेकिन याद रखना, मेरा प्रार्थना का मैंने जो प्रार्थना किया ना, ये कभी वेस्ट, क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनिए, उसका योग्य प्रतिफल कुछ ना कुछ तो जरूर प्रभु क्या करेगा? देगा। ये नहीं सोचना मेरा प्रार्थना व्यर्थ चला गया। इतना दिन मैं उपवास के साथ, बीच में एक बहन बोली, मैं एक दिन सप्ताह के लिए, ये कारण के लिए सुबह 1 गिलास जो चाय पिया उतना ही, पानी तक नहीं पीता शाम तक। एक विषय के लिए क्या करती हूँ? प्रार्थना करती हूँ। आप सोचोगे इतना दिन प्रार्थना करके मेरा जवाब नहीं मिला। याद रखना, आपका प्रार्थना के लिए जरूर क्या है? जवाब है। अब्राहम 10 तक आया, थक गया, अब मैं क्या बोलूं? लेकिन परमेश्वर ने उसका मन का बोझ को क्या किया? समझ गया। समझने के कारण दूत को भेजा। दूत पहले चले गए। दूत ने क्या किया? वचन पढ़ेंगे 19 का 16। पर वो विलंब करता रहा। कौन? नहीं, लूत के घर में स्वर्गदूत गए, उसको बोल रहा है, भाई अभी ये नगर क्या होने वाला है? नाश होने वाला है, चल बाहर। वो क्या करता रहा? विलंब करता रहा। का मतलब क्या है? उससे नहीं हो रहा। क्या? लूत से बाहर निकलना संभव नहीं है। इसके लिए वो शब्द लिखा है, विलंब करता रहा। आप बाकी पुस्तक में पढ़ सकते हैं। लूत भी उस नगर के लोगों के लिए क्या करता था? न्याय तो करता था। क्या करता था? प्रार्थना। दुखित होता था उस नगर का हालत को देखकर। धर्मी था धर्मी, लेकिन खुद
निकल नहीं पा रहा, इसलिए शब्द का वापर किया गया है। वो क्या करता रहा? विलंब करता रहा। इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसका पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, दोनों बेटी के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, दया उस पर थी, और उनको निकालकर नगर के बाहर कर दिया। नगर के बाहर कर दिया। कैसे? हाथ पकड़ के। इसको दूसरा तमिल में क्या वो लाइन कभी उतना ही पढ़ो। பட்டணத்திற்கு வெளியே கொண்டு போய் விட்டார்கள். उसका पहले हाथ पकड़ के ऐसा அவன் மனைவியின் கையையும் அவன் 2 குமாரத்திகளின் கையையும் பிடித்து அவனை பட்டணத்திற்கு வெளியே கொண்டு போய் விட்டார்கள். क्या किया? हाथ पकड़कर नगर के बाहर लेके आकर नगर के बाहर कर दिया। बाहर कर दिया का मतलब कैसा है ना? इधर लिखा है हाथ पकड़कर और लास्ट में लिखा है बाहर कर दिया। इसका मतलब क्या किया रहेगा? क्या किया रहेगा? घसीट के लेकर गया या खींच कर लेके जा। ये खुद आ नहीं सकते थे। लूत धर्मी था, पत्नी के बारे में कुछ नहीं लिखा। पत्नी किधर की है? उधर ही के। और बच्चे उधर ही के, दामाद उधर ही के। वो तो नहीं, बात अलग है, लेकिन लूत तक क्या नहीं कर सकता था? बाहर नहीं आ सकता था। इसलिए इनका हाथ पकड़कर दूत ने कहां तक लेकर आया? बाहर तक लेकर आया। इसका मतलब अगर सदोम से बचना है, कौन ही बचा सकता है? हालेलुया। एक और वचन हम पढ़ेंगे इसको समझने के लिए। व्यवस्था विवरण 26 का 8। और हाँ, यहोवा ने बलवंत हाथ, यहोवा ने बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से अति भयानक चिन्ह और चमत्कार दिखलाकर हमको मिस्र से निकाल लाया। मिस्र से कैसे निकले भाई? निकाल लाए। कैसे निकले? इधर भी क्या शब्द वापर हुआ है? बलवंत हाथ। तो हाथ क्या करती है? हाथ क्या करती है? खींच कर निकालता है। क्या करता है? मतलब पाप से, सदोम से हमारा बचाव कैसा हुआ? हम खुद से आए, निकलना नहीं चाह रहे थे। नहीं चाह रहे थे मतलब निकल ही नहीं सकते थे, संभव नहीं था, इसलिए विलंब कर रहे थे। लेकिन परमेश्वर खुद क्या किया? खींच कर क्या किया? बाहर लेके आकर छोड़ा। है ना? हम लोग नाश के दलदल में पड़े थे, कहां लेके आकर रखा? चट्टान मसीह यीशु में लेके आकर हमें क्या कर दिया? खड़ा कर दिया। कितना समझ में आया? कितना समझ में आया? पाप का विषय आपको समझ में आ रहा है? तो पाप में जितने भी लोग पड़े हुए हैं, हम लोग कई बार बोलते हो छोड़ते क्यों नहीं उसमें से निकलते? खुद निकल। धर्मी लूत भी क्या नहीं कर पाया? समझ में आया? तो उनको कौन ही निकालना है? अभी आप जिन जिन के लिए प्रार्थना करेंगे, ये विषय याद रखकर क्या करना? प्रार्थना करना। बस समझ में आया? एक एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते समय प्रभु वो खुद क्या नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। अगर आपने नहीं बचाया, जैसा देखो इस्राएली भी मिस्र से निकलना नहीं चाह रहे थे, उनसे नहीं हो रहा था। परमेश्वर ने अपने बलवंत हाथों से उनको क्या किया? खींच लिया। तो इससे क्या समझ में आता है कि विश्वासी भाई बहन, आप जो अभी इधर बैठे हैं ना, तुम्हारा उपकार नहीं है, याद रखना। इसके लिए वचन पढ़ेंगे इफिसियों 2 का 8 और 9। इफिसियों 2 का 8 और 9। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। और यह तुम्हारी ओर से नहीं, ये तुम्हारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है। ये परमेश्वर का दान है। और न कर्मों के कारण, न कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। क्या करे? घमंड करे। समझ में आया? तो आप और मैं इधर जो बैठे, इधर ध्यान दीजिए, वचन नंबर लिख लो, अभी आप मत निकालो, इधर ध्यान दीजिए। आप जो इधर बैठे हैं ना, आप इधर कैसे आए?
कैसे आए? परमेश्वर ने क्या करके लाया? नहीं तो आप आने वाले, आपसे संभव ही नहीं था। समझ में? लेकिन मुझे किसने खींच लाया? ये बात को जिंदगी भर याद रखना। मुझे उसने क्या किया? जैसा लूत के पत्नी, लूत के बच्चों को स्वर्गदूतों ने क्या किया? खींच कर नगर के बाहर लेके जाकर छोड़ा, उसी तरह से मुझे और आपको भी परमेश्वर ने पाप के दलदल से खींच कर यहां तक क्या किया? इसलिए वचन में हम प्रेरित के काम में पढ़ते हैं, उद्धार पाने वालों को परमेश्वर हमेशा कलीसिया में मिलाते रहे। ऐ वचन निकलो, प्रेरित के काम 2 अध्याय उसका 47 पढ़ेंगे। और परमेश्वर का स्तुति करते थे। हाँ। और सब लोग उनसे प्रसन्न थे। और जो उद्धार पाते थे। जो उद्धार पाते थे। ये कौन सा उद्धार है? ये कौन सा उद्धार है? सब लोग समझ में आ रहे? गोविंद भाई समझ में आ रहा है? जो उद्धार पाते थे, हाँ आगे, उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। किन में? कलीसिया, चेलों के साथ क्या कर देता था? तो ये जो उद्धार है अभी जो पढ़ा ना, ये कौन सा उद्धार है? गोविंद, कौन सा उद्धार है ये? समझ में आ रहा है? उद्धार का 3 स्टेप मालूम है ना? उद्धार हो गया, हो रहा है, होने वाला है। तो जो कलीसिया में मिला रहा है ना, ये कौन सा उद्धार है? उद्धार हो गया है। क्या है? उद्धार हो गया है। ये उद्धार कैसा हुआ? जो खींच के निकाला था ना, लेके आकर किधर खड़ा कर दिया? कलीसिया में डाल दिया। अभी समझ में आया? खींच कर निकाल कर किधर रख दिया? कलीसिया में रख दिया। अभी कलीसिया में रखा है, अभी इनका क्या कर रहा है? उद्धार हो रहा है। एक दिन प्रभु यीशु मसीह आएगा, उद्धार हो जाएगा पूरा। इसलिए लिखा है जो अंत तक टिका रहेगा। उद्धार भी किसने किया? और उद्धार का पूरा भी कौन करेगा? यहां तक ये सफर इधर से शुरू हुआ, लेके आके किधर रख दिया? कलीसिया में रख दिया। अभी ये सफर में तुम अगर बना रहेगा तो तुम्हारा क्या होगा? उद्धार होगा, सफर पूरा होगा। तो कलीसिया में लेके आकर रखने के बाद हमारा काम क्या है? यशाया 30:15 सबको समझ में आ रहा है? मैं धीरे से जा रहा हूं। मेरा परमेश्वर ने उद्धार कैसा किया? पाप से मुझे खींच कर क्या किया? निकाला और किधर ले जाकर रखा? कलीसिया में। अभी कलीसिया में मुझे क्या करना है? पढ़िए। प्रभु यहोवा हाँ। इस्राएल का पवित्र हाँ। जो कहता है लौट आने और शांत रहने ही तुम्हारा उद्धार है। हाँ, अगर तुम्हारा उद्धार कंप्लीट होना है तो क्या करना पड़ा है? कलीसिया में आने के बाद क्या रहो? कल से किसी का आवाज निकला, वो शांत नहीं बोल रहा हूं। नहीं तो बोलेंगे इधर शांत बोला तो मैं आएगा इंग्लिश चर्च के जैसा, और वो नहीं, वो शांतता नहीं मांगता है। शांत रहने का मतलब क्या है? अभी हड़बड़ी मत करो, उधर जाओ इधर जाओ, ये करो वो करो। अभी क्या हो? शांत। इधर आने के बाद अभी बाकी सारा विचार क्या कर दो? छोड़ दो। कलीसिया में आपको प्रभु ने लेकर आकर रखा है, तो अभी कलीसिया में कैसे रहो? कैसे रहो? शांत रहो। मतलब कलीसिया में आते समय शांत रहेंगे, फिर बाहर जाकर अपना काम करेंगे, ऐसा नहीं। इसका मतलब क्या है? प्रभु में अभी आप कैसे रहोगे? शांत। शांत है ना? सुबह पूरा काम काज करके शाम को जब देखो आप घर में आते, एक चेयर में जब बैठते ना, वो कैसे शांत फील होता है? अभी बस आराम। ये आराम आत्मा में किधर महसूस होना है? प्रभु यीशु मसीह में। अभी आपको कोई बात का सोचने का जरूरत। अभी आप घर में आकर बैठे, वो टाइम पे अगर बोला किसी ने
कि वो देखो कोई तो आपका गाड़ी का टायर का हवा निकाल रहा है, आपने जाने दे रहे, निकालने दे, कल सुबह क्या कर लूंगा। सही है गलत है? इसी प्रकार आप प्रभु यीशु में क्या हो जाओ, शांत रहो। शांत रहने का मतलब आप सोचेंगे भाई अच्छी बात है, सब काम से क्या हो गया, छुटकारा मिल गया। अभी गड़बड़ी क्या है, सोचने की बात है। उत्पत्ति 19 का 26 पढ़ेंगे। लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी, हाँ। दृष्टि पेड़ के पीछे की ओर देखा। बोला क्या था? पीछे नहीं होती। एक विश्वासी को दिया हुआ काम क्या है? पीछे मत देखना। लेकिन लूत की पत्नी ने क्या किया? पीछे दृष्टि फेर के देखी, हाँ, और वह नमक का खंभा बन गई। वो नमक का खंभा बन गया। अभी इसमें दो विषय याद रखना है। पाप का दलदल में से जो बाहर निकल गया ना, निकाला गया, हाथ पकड़कर खींचा गया ना, ये है अनुग्रह का फल। क्या है? यीशु क्या करता है? अनुग्रह। मैं आपको बताया, याद रखना, पिता का प्रेम उसने मेरे ऊपर करने के कारण यीशु मसीह का अनुग्रह। ये अनुग्रह मुझ पर हुआ, आपके ऊपर हुआ है क्या? कैसे मालूम? किधर है विनोद भैया? अनुग्रह हुआ आपके ऊपर? ये जो दलदल से बाहर निकले ना, ये क्या है? अनुग्रह। मतलब यीशु का अनुग्रह आप पर हुआ है। ये अनुग्रह हुआ है, यही अनुग्रह में बने रहना, यही अनुग्रह में बने रहना। इसलिए बोला उधर चुप रहो। चुप रहने का मतलब क्या है? उस अनुग्रह में ही बने रहो। अभी पीछे मुड़कर क्या मत करो, नहीं देखो। अभी दलदल से बाहर निकला, ये कौन सा फल है? अनुग्रह का फल। अनुग्रह का फल का मतलब अनुग्रह का नतीजा। अनुग्रह का, मेरे ऊपर अनुग्रह हुआ है, उसका चिन्ह क्या है? मैं पाप से छूटकर अभी किधर आया? कलीसिया में आया। कलीसिया में आने के बाद आपको बोला चुप रहो का मतलब अनुग्रह में बने रहो, इस अनुग्रह को बनाए रखो करके बोला। लेकिन इधर रहते रहते लूत तो आगे की तरफ चलता गया, लूत के बच्चे लोग भी आगे की तरफ चलता गया। लूत का पत्नी ने क्या किया? पीछे मुड़कर देखने के कारण ये उसके कर्मों का फल। कौन सा फल? क्या? खंभा। नमक का खंभा मतलब जिंदगी भर के लिए, पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए एक याददाश्त। यीशु भी बोला, किसको याद रखो? घटना किधर हुई थी? उत्पत्ति 4000 साल पहले घटा हुआ बात को यीशु इस्राएली को याद दिला रहा है। लूत की पत्नी को यादगारी। ऐसा बनना है। अनुग्रह का फल क्या था? दलदल की कीन से बाहर निकालकर कलीसिया में लाया। कलीसिया में अनुग्रह में आपको क्या रहना चाहिए था? बना रहना चाहिए था। लेकिन लूत का पत्नी ने क्या किया? पीछे मुड़ा। ये क्या किया? उसने कुछ काम किया, क्रिया। उसका क्रिया का फल क्या मिला? नमक का खंभा। नमक का खंभा का मतलब अभी ये इसका सफर खत्म। नमक का खंभा का मतलब क्या है? सबको समझ में आ रहा है? अभी इसका सफर खत्म। क्या किया इसने? लूत धर्मी था ना, बचना चाहिए था ना। लूत धर्मी था ना, बचना चाहिए था ना। बोल सकते हैं ना, मेरा पत्नी प्रार्थना, मेरा पति क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना समय नहीं मिलते हैं। कर्म का फल भुगतेगा। पीढ़ी के लिए क्या बनेगा? नमक का खंभा बनेगा। ये क्या है?
कलीसिया में लाकर बिठाया तुझे क्या करने के लिए? अनुग्रह में बना रहने के लिए। लेकिन तू उधर रहते रहते तेरे को किधर का याद आ रहा है? मेरी गाय का क्या हालत होता होगा, हाँ? मेरा पेटी 3 का पार्ट था, क्या तिजोरी का था। पीछे मुड़कर देखा, इसका कर्म का फल मिला कि अभी आगे इसको वचन समझ में नहीं आएगा, आत्मिक जीवन में ये बढ़ने वाला नहीं है। ऐसा का ऐसा ही जिंदगी भर क्या करेगा? रहेगा। कलीसिया में आने के बाद परमेश्वर क्या देखता है मालूम है? क्या देखता है मालूम है? प्रकाशित वाक्य निकालेंगे। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 2 वचन पढ़े। मैं तेरे काम हाँ और तेरे परिश्रम हाँ और तेरे धीरज को जानता हूँ। क्या क्या बोलते हैं? मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम हाँ और तेरे धीरज को जानता हूँ। वैसे आप 9वां वचन पढ़ेंगे। मैं तेरे क्लेश को हाँ और दरिद्रता को जानता हूँ, हाँ परंतु हाँ, उधर भी काम करके आएगा, तमिल में दिया है, इंग्लिश में दिया है। मैं तेरे काम को क्या करता हूँ? जान रहा उस क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ। हाँ वैसे ही अभी आप घर में जाओ 19 में, हाँ 19 पढ़ो। मैं तेरे कामों हाँ तेरे प्रेम बस 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 बस, उधर भी क्या लिखा है? काम। और भी आगे अगला कलीसिया 3 का 1 पढ़िए। 3 का 1 पढ़ो पहले। सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख, हाँ जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं हाँ और 7 तारे हैं, हाँ वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। अगला पढ़िए 8 में। मैं तेरे कामों को जानता हूँ। बस मैं क्यों ये बात आपको पढ़ाया? प्रकाशित वाक्य किसके लिए लिखा गया है? कलीसिया। कलीसिया बोले तो कौन? जो अनुग्रह का फल पाए हैं। अनुग्रह का फल आपने पाया? दिनेश भाई पाया? अनुग्रह का फल क्या है? कीचड़ से, पाप के दलदल से निकाला गया। ये अनुग्रह का फल मुझे क्या किया है? मिलाकर मिलने के समय में परमेश्वर ने मुझे किधर ले क्या कर रखा? कलीसिया। कलीसिया में क्या करना है? अनुग्रह में बना रहना है, शांत रहना है। और इधर मेरा काम को परमेश्वर क्या करता है? इधर देखो 7 कलीसिया को भी देखते समय में, 7 कलीसिया के लिए अलग अलग संदेश है। देते समय में उधर पहला परमेश्वर क्या देखता है? तेरे काम। तू अभी इधर रहते रहते जो करता है ना, उसका नतीजा तू अभी क्या करेगा? समझ में आ रहा है दिनेश भाई? समझ में आ रहा है? कलीसिया में लेकर आकर आपको रख दिया, अब मेरा काम खत्म नहीं, अभी आपका क्या हुआ? काम शुरू हुआ। जो करोगे उसका फल क्या करेगा? इसलिए वचन में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 22 का 12, हाँ शीघ्र आने वाला हूँ, हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए। प्रतिफल मेरे पास है। किसके अनुसार? वापस ये वचन को याद से पढ़े, याद कर ले। हाँ देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हर एक के काम के अनुसार, हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए। किसके अनुसार? हर एक के काम के अनुसार। अभी अनुग्रह के अनुसार नहीं, किसके अनुसार? मतलब अनुग्रह का फल मिल चुका। अभी प्रभु यीशु मसीह जो आने वाले हैं,
क्या लेकर आने वाले हैं? किसका कामों का फल? जिसको अनुग्रह का फल मिला है, कलीसिया में रखा है। अभी कलीसिया में रहते रहते प्रभु आपका क्या देखना चाहते हैं? अभी क्या करना है? क्या करना है? काम करना है। क्या करना है? कौन सा काम करना है? जो सीख रहे हैं चाल चलन में लेके आओ, जो सुन रहे हैं चाल चलन में लेके आओ, जो पढ़ रहे हैं चाल चलन में लेके आओ। सिर्फ एक ही काम मत करो, क्या? जोर से बोलो, पीछे खाली मत मुड़ो। क्यों? अभी अगर मुड़ गया दूसरा कोई बलिदान शेष नहीं, दूसरा कोई बलिदान शेष नहीं है। हम अगर सोचेंगे नहीं, जाकर तुरंत क्या कर जाएंगे? सिर्फ वो खाली पेटी खाली क्या कर जाता हूं, वापस नहीं आए। जाना आसान है। अभी आप खुलेआम या गुप्त में जो भी काम कर रहे हैं मनुष्य नहीं देख रहा। कई बार पहले एक भाई थे, संगति में अपने ही पास आएंगे, इधर ही थे, लेकिन गांव में भी मंदिर का चंदा भरते थे। क्या बोल रहा हूं? गांव में एक हिस्सा होता है ना, गांव में कुल देवत का उनका मेंबरशिप फीस भरना, नहीं भरेगा तो आपका नाम काट देंगे, गांव में पानी नहीं मिलेगा, पंचायत से कोई भी सुविधा तुमको नहीं मिलेंगे, शायद तुम्हारा घर फिर बाद में गांव के होगा। तो कई सालों से उन्होंने बताया नहीं। इधर भी प्रार्थना में अच्छा दिखते थे और गांव में ये काम भी करते थे। याद रखना, कर्मों का फल किसी को मालूम नहीं है, लेकिन तू जो कर रहा है इसका फल तू खुद एक दिन क्या करेगा? क्या? कैसा भुगतेगा? कैसा भुगतेगा? बोल, कैसा कैसा कर्मों का फल कैसा भुगतेगा? नीचे का मसला है। कर्मों का फल क्या है? खंबा। क्या बनेगा? अब ये नमक का खंबा बोले तो क्या है? हाँ, ये हमारा कर्म का फल। नमक का खंबा बनने का मतलब क्या है? अब इसको उद्धार से संबंधित राज्य का सुसमाचार इसको समझ में नहीं आया। इतना समझ में आ गया। वचन, प्रार्थना, संगति बोलेगा तो अब इससे बर्दाश्त नहीं होगा। अगर ये हालत में कोई भी है, आज पछताए, मन फिराए, क्योंकि आपका मेरा कर्म का फल लिए हुए यीशु मसीह जल्दी क्या कर रहा है। इतना समझ में आया? अनुग्रह का फल आपको मिला। अभी आपको क्या करना है? बना रहकर क्या करना है? काम। आप क्या काम करें? अभी मैं प्रकाशित वाक्य का जो 7 कलीसिया के बारे में बताया ना, ये घर में जाकर आप पढ़ो। 7 कलीसिया कमजोर नहीं है, फिर भी परमेश्वर उनके कामों को क्या कर रहा? तौल तौल कर देखा। तो उसको छोड़ा नहीं। वो किसको बारे में ही बताया गया? हम कलीसिया के बारे में। तो प्रभु ने आपको कलीसिया में क्यों ले क्या कर रखा? क्यों? सिर्फ संडे अटेंड करने के लिए? हाँ, क्या करना है? हाँ, क्या काम करोगे? जो पढ़ते हैं, और इसके लिए पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 1 का 7, सॉरी 1 का 3। धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को इस पढ़ता है, भविष्यवाणी के वचन को क्या करता है? पढ़ता है। और वे जो सुनता है और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। यही करना है। क्या करना है? पढ़ना है, सुनना है और नोट्स ही बनाते बैठने का।
हाँ? है ना? क्या करने का? इसके अनुसार चलना। वापस एक बार पढ़ेंगे। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनता है और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। मानने का मतलब उसी के अनुसार क्या करना? चलना। हाँ, आगे। क्योंकि समय निकट है। क्योंकि समय निकट है। किस बात का समय निकट है? कर्मों का फल मिलने का समय निकट है। यीशु मसीह आ रहे हैं, बोल रहे हैं ना, क्या लेकर आ रहे हैं? हमारे कर्मों का फल। अनुग्रह अभी भी है हमारे पास, लेकिन अनुग्रह को, मिला हुआ आजादी को हम बुराई का आड़ क्या नहीं करें, ना बनाए। अभी क्या काम करने का समझ में आ गया? अभी हम लोग सभी जन घुटने पर हो जाए, थोड़ा समय, लेकिन सच्चे मन के साथ ये वचन जो प्रभु ने आज मुझ कलीसिया को दिया। कलीसिया में मैं भी एक क्या हूं? अंग हूं। देखने के वजह से कहां तक मैं पहुंच गया, दृष्टि जिसमें लगाना था नहीं लगाया, कहां तक पहुंच गया। प्रभु का दया, उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे क्या किया? खींच कर कलीसिया में क्या किया? लेकर आया। अब मुझे क्या काम करना है? घुटने टेकेंगे, हम प्रार्थना करें। पैरवी उसकी जिन्होंने की, गल्ला पानी अच्छी तरह की। पैरवी उसकी जिन्होंने की, गल्ला पानी अच्छी तरह की। सरदार गल्लाबान जाहिर होगा तब पहनेंगे जलाल का सहरा। सरदार गल्लाबान जाहिर होगा तब पहनेंगे जलाल का सहरा। खुशी मनाएंगे हम, खुशी मनाएंगे हम, सारे दुख मुसीबत होवेगी कतार। क्योंकि उसके साथ ही साथ हम सब शामिल होएंगे। हालेलुया सदा गाएंगे। उसके साथ ही साथ हम सब शामिल होएंगे। हालेलुया सदा गाएंगे। आ रहा है यीशु का दरबार, अपने दुल्हन को ले जाने दो। आ रहा है यीशु का दरबार, अपने दुल्हन को ले जाने दो। फरिश्तों का शोर, नरसिंहों का भी बहुत जल्दी देगा सुनाई। फरिश्तों का शोर, नरसिंहों का भी बहुत जल्दी देगा सुनाई। खुशी मनाएंगे हम,
खुशी से